हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 14वां चैप्टर, जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। इसमें लेक्चर 2 है। अगर आप हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 1 नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले समझना है सोलर सेल। सौर सेल क्या है? सोलर सेल कहता है कि यह एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके पहले वाला वीडियो में पढ़े थे कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और सोलर सेल जब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता तो उसे हम बोलते हैं क्या? सोलर सेल। सोलर सेल। इसके आगे देखते हैं तो कहता कि इसे बनाने के लिए अर्धचालक सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग मुख्य रूप से जो किया जाता है वह है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जैसे देखते हैं इसका 3D इमेज, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है सोलर सेल। जब इस सेल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इस सतह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, जिसके कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या बोल सकते पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विद्युत को उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ हमें मिल रहा है क्या? आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ देखते तो कहता है जब सूर्य का प्रकाश उन परतों पर पड़ती है, किन परतों पर? जिन परतों पर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का परत रहता है सोलर सेल में, उस परतों पर पड़ता है तो काफ़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, जो एक दूसरे परतों को डिफ्यूज हो जाता है, एक दूसरे परतों की ओर क्या होता है? विसरित हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उन दो परतों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? उत्पन्न होता है, जो विद्युत को जन्म देता है। इस तरह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार से हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसके आगे की बात करते हैं सोलर पैनल। कहता है सोलर पैनल क्या होता? तो सोलर पैनल में क्या करते हैं? तो बहुत अधिक संख्या में क्या करते हैं? तो सोलर सेल को क्या करते हैं? एक निश्चित पैटर्न में संयोजित कर देते हैं और उससे जितना इच्छा करता है विभवांतर को प्राप्त करते हैं, तो इसी को बोल देते हैं क्या? सोलर पैनल। जैसे यहाँ देख सकते हैं जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेल को एक निश्चित पैटर्न में संयोजित करके इच्छित मतलब जितना इच्छा विभवांतर प्राप्त किया जाता, तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। सौर पैनल कहलाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम सौर सेल को, बहुत सारे सौर सेल को एक निश्चित पैटर्न में हम संयोजित कर देते हैं और हमें जितना चाहिए विभवांतर उतना हम लेते हैं, तो इस पूरे व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या? सोलर पैनल। सोलर पैनल। आगे की बात करते तो कहता सौर पैनल की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इस पैनल में कुछ सौर सेलों को श्रेणी क्रम में तथा कुछ सौर सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसमें कह रहा कि इस पैनल में अर्थात सोलर पैनल में जो हम सौर सेल को संयोजित करते हैं एक निश्चित पैटर्न में, उसको कुछ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और कुछ को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है? तो हमारा चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत
का वीडियो देख लेना, उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में बताए हैं। अगर इसका वीडियो आप नहीं देखें तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसमें ही बात करते तो क्या एक सोलर सेल को यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, इसको क्या किए एक निश्चित पैटर्न में क्या किए संयोजित कर लिए। उसके बाद हमें क्या यहाँ आउटपुट मिल रहा है, क्या डीसी करंट ब्रेकर ऑन प्लस साइड, हमें जितना चाहिए विद्युत उतना मिल रहा है। इस पूरे व्यवस्था को बोलते हैं क्या, सौर पैनल। इसके आगे देखते हैं, कहता है यूजेस ऑफ सोलर सेल, सौर सेल का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, हम सौर सेल का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, इसमें यह बताना है। पहला नंबर कहता है कि हम सोलर सेल का जो उपयोग करते हैं वह कैलकुलेटर में करते हैं, कलाई घड़ी में करते हैं, अनेक खिलौने इत्यादि में करते हैं। दूसरा नंबर कहता इसका जो उपयोग होता वह ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बल्ब को जलाने में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत बल्ब रहता है, जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं रहता, उसे हम बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बल्ब को जलाने में किया जाता है। किसका उपयोग, तो सोलर सेल का। सोलर सेल क्या है, तो जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, सौर ऊर्जा रहता है, और सौर ऊर्जा को यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए आगे की बातें करते तो कहता है समुद्रों से ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फ्रॉम सी या ओशन। इसमें देखते हैं तो कहता है सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें नदियों तालाबों एवं समुद्रों के जल को गर्म कर देता है। यहाँ समझना करा कि सूर्य से जो निकलता है प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें नदियों एवं तालाबों के जल पर पड़ता है तो जो जल रहता है समुद्र एवं तालाबों एवं समुद्रों का जो जल रहता उसको क्या कर देता, गर्म कर देता। कौन, तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें। इसलिए समुद्र का जल काफ़ी ऊष्मा ऊर्जा को संचित करता है। इसलिए जो समुद्र या तालाब या पोखर का जो जल होता है वह काफ़ी ऊष्मा ऊर्जा को संचित करता है। आगे देखते तो कहता है समुद्र से प्राप्त ऊर्जा 3 रूप में पाया जाता है। हमें जो समुद्र से प्राप्त ऊर्जा होता है वह मुख्य रूप से 3 रूप से पाया जाता है। इसमें देखते हैं तो पहला नंबर कहता है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा नंबर तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। ये जो 3 प्रकार के ऊर्जा है वह हमें समुद्र से प्राप्त होता है। क्या से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे की बातें करते हैं तो कहता है, इसके आगे बात करते तो कहता नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी। इसमें देखते हैं तो कहता है कि जब किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से बमबारी किया जाता है तो नाभिक विखंडित हो जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहते हैं। अब समझते हैं इसमें कह रहा कि किसी भी परमाणु के नाभिक, सबसे पहले समझना एक परमाणु के ले लेते हैं यहाँ यूरेनियम जिसका परमाणु संख्या 92 एवं परमाणु भार 235 ले लिए। ये एक परमाणु के ले लिए नाभिक। इसमें जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, क्या बोल रहा, न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, इसमें न्यूट्रॉनों से सहयोग कराते हैं अर्थात बमबारी कराते हैं तो क्या होता, इस नाभिक टूटकर 2 नाभिक में बन जाता है, 2 नाभिक बन जाता है। एक को बोलते हैं बेरियम जिसका परमाणु संख्या 56 एंड इसका एटॉमिक मास देखते हैं तो 139। इसको इस प्रकार से समझते हैं जैसे यहाँ x होता, यहाँ x होता, इधर जो होता उसको z बोलते हैं, इधर जो होता उसको बोलते हैं a बोलते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं और इसको इस प्रकार से भी, x इधर a होता और इधर z होता। इसका x क्या है तो यहाँ पे किसी भी तत्व का संकेत होता, z क्या, ये z क्या तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या, एंड a क्या तो किसी भी तत्व की परमाणु भार। इसमें पहला देखते थे जब यूरेनियम 235
में एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो यह बेरिलियम 139 एवं Kr क्रिप्टन जिसका परमाणु संख्या 36 एंड परमाणु भार 94 और प्लस 3 को क्या होता है, न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। और प्लस में जो होता है वह एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं जब बमबारी कराते तो नाभिक क्या होता है, विखंडित हो जाता है। नाभिक क्या होता है, विखंडित हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या कि जो नाभिक होता है वह टूट जाता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया कि यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन से बमबारी कराएं तो इसका जो नाभिक है वह 2 छोटे छोटे नाभिक में क्या हुआ, टूट गया। और प्लस में क्या हुआ, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। प्लस में जो हुआ क्या, मुक्त होती है अत्यधिक ऊर्जा। अब इसी ऊर्जा को हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा एंड परमाणु ऊर्जा। चलिए आगे की बातें करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको मिले नए वीडियो का नोटिफिकेशन। आगे की बात करते तो कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो ये सेम है। इसमें समझना, मैंने क्या किया तो एक बड़ा नाभिक लिया, इसमें न्यूट्रॉनों से क्या किया, बमबारी कराए तो ये बड़ा नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिक में क्या हुआ, टूट गया। इसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। इसमें देखिए बोल रहा कि नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन के अवशोषण करके 2 हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है। जैसा कि हमने एक बड़ा नाभिक ले लिया जिसको बोलते हैं भारी नाभिक है। इसमें जब एक न्यूट्रॉन को क्या किया, अवशोषित कराया अर्थात इस पर बमबारी कराएं तो ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे 2 नाभिक में टूट गए, बेरियम एंड क्रिप्टन। और प्लस में क्या होती है उत्पन्न, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें कहता है कि इसका उपयोग जो हम करते हैं अर्थात नाभिकीय विखंडन का हम उपयोग जो करते हैं वह पावर प्लांट में करते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो परमाणु बम होता वह क्या होता, विस्फोट होता। अर्थात कह सकते हैं जो परमाणु बम होता वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता। परमाणु बम में क्या होता है, जब एक बड़ा नाभिक रहता है और उसमें जब एक न्यूट्रॉन को बमबारी कराते देते हैं या अवशोषित कराते हैं तो वह बड़े बड़े छोटे छोटे 2 नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उस पर आधारित है कौन, परमाणु बम। इसके आगे की बात करते हैं तो कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें था हम पढ़े थे नाभिकीय विखंडन, अब पढ़े नाभिकीय संलयन। इसमें क्या कहता है कि 2 हल्के हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाता और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया तो 2 हल्के हल्के नाभिक को ले लिए। अब ये दोनों को क्या किए तो परस्पर संयुक्त कराएं और ये दोनों मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाया हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2 एंड परमाणु भार 4 है। और प्लस में क्या होता, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता। ये था नाभिकीय संलयन। सबसे पहले समझना नाभिकीय विखंडन में क्या था कि एक बड़ा नाभिक होता और जब इसमें एक न्यूट्रॉन को अवशोषित कराते हैं इस नाभिक में तो ये 2 छोटे छोटे नाभिक में क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन नाभिकीय फ्यूजन में क्या होता है, इससे जस्ट अपोजिट होता है कि 2 हम छोटे छोटे नाभिक लेते हैं और इसको परस्पर क्या कराते हैं, सहयोग कराते हैं और सहयोग करने के बाद वह एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन पर आधारित है कौन, हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर, नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम आधारित है किस पर, नाभिकीय विखंडन पर। चलिए आज ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।